अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल लवर। आज जो है वो सोलमेट नावल का एक और पार्ट जो है वो हमारा आ गई है, एक और किस्त उसको अब हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एक न्यू नावल फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे और फिर जिस जिस तरह इसके एपिसोड आते रहेंगे इसको भी साथ साथ हम लोग कंप्लीट करते जाएंगे। रुखसती की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। जहां यासर और ज़ैनब अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए खुश थे, वहीं इनकी आंखें नम थीं। शायद बेटियां ऐसी होती हैं, ना इनके आने की खुशी कोई समझ सकता है और ना ही रुखसती के गम। अगर ये रस्म दुनिया ना होती तो शायद कोई ही वालिदैन अपने जिगर का टुकड़ा किसी दूसरे के घर बेचते। यासर और ज़ैनब के लिए तो वो इनका कल जहां थी। इनकी बेटी इतनी जल्दी इतनी बड़ी हो जाएगी, किसने सोचा था। इसका अभी रिजल्ट भी नहीं आया, लेकिन ताबिश जल्दी लंदन जाने वाला था और वो दोनों को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता था। इसलिए शादी की जल्दी में जा रहा था। इसकी वापसी जल्दी मुमकिन नहीं थी, क्योंकि इसे अपना सारा बिजनेस सेट करना था और इसकी कंपनी से जुड़ी बाकी कंपनियों को यकीन दिलाना था कि ये कदम इनके लिए भी फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना सारा कारोबार पाकिस्तान शिफ्ट करके अब वो पाकिस्तान में रहना चाहता था, क्योंकि दनब मैडम का कहना है कि वो अपना मुल्क छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। अगर वो लंदन जाकर रहे तो इसे वहाँ की क्रिकेट टीम में इंग्लैंड को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि जैसा देश वैसा बेस और वो हमेशा शाहिद अफरीदी और बाबर आजम को ही सपोर्ट करना चाहती थी। इसलिए ताबिश जल्दी शादी करना चाहता था। अगर ताबिश पहले जाए तो इसे दन्ना के बगैर जाना होगा, और नहीं जाना चाहता था और इसे वहाँ कितना वक्त लगेगा, जिसकी वजह से इसने ज़हरा के साथ इस बारे में बात की और झूठ भी बोला कि दनक भी यही चाहती है और वो झूठ बोलना नहीं चाहता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़, और दनक के बगैर अब वो अपनी ज़िंदगी का एक दिन भी नहीं गुजारना चाहता था। वो लड़की इसकी ज़िंदगी बन चुकी थी। आखिर कैसे वो इससे इस हद तक मोहब्बत करने लगा, वो ख़ुद भी नहीं जानता। इसे तो बस एक लड़की अच्छी लगी और अब वो इसके बगैर ज़िंदगी जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दिन ब दिन वो लड़की इसकी लेकिन इस तरह से इसकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा बन जाएगी, वो जानता नहीं था। वो दन्ना के साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारना चाहता था, जिसमें इसके माजी का कोई पहलू शामिल ना हो। अपनी ज़िंदगी की इस स्याह रात को हमेशा के लिए बुला देना चाहता था। बचपन से जवानी तक इसने ज़िंदगी की हर रात इस स्याह रात को याद किया, जिसमें इसके हाथों 4 लोगों का कत्ल हो चुके थे। वो इस औरत से क्या अपना आखिरी वादा करना चाहता था, इसलिए इसने हर मुमकिन से इस लड़की को ढूंढने की कोशिश की। लेकिन शायद इस लड़की का मिलना इसके नसीब में नहीं लिखा। अल्लाह ही नहीं चाहते थे कि वो लड़की कभी भी इसे मिले। इसे अफसोस था कि वो इसे औरत से किया गया वादा नहीं निभा सका, लेकिन इसने कोशिश तो की, हर मुमकिन कोशिश, मगर वो लड़की नहीं मिली। सिर्फ इस लड़की की वजह से वो कितने साल अपने माँ बाप से दूर रहा। इसने इस लड़की की वजह से अपने माँ बाप तक को इग्नोर कर दिया। अगर वो लड़की इसकी ज़िंदगी में कभी भी मिली तो इससे माफ़ी ज़रूर मांगेगा, लेकिन अब इसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि दन्नक के साथ एक खुशी ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, जिसमें खुशियाँ होंगी, चाहत होगी, मोहब्बतें होंगी और इसकी दनक होगी। वो इसे ज़िंदगी की हर खुशी देकर इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता है। इस वक्त ताबिश और दरक रेहान के घर पर थे। कल हाया की रुखसती थी, यानी रेहान की शादी। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि रेहान खुद को भी नहीं पता चला। वो सोकर उठा तो बाहर दरक और ताबिश को बैठा देखा, और इन दोनों ने ही इसे बताया कि कल इसकी शादी होने जा रही है, वरना वो तो खुद नावाकिफ़ था। इसे पता था कि मामा जो भी करेंगी जल्द ही करेंगी, लेकिन इतना जल्दी अभी कल ही तो बात की जब वो रेहान को रुखसती के लिए मना रही थी। खैर आज नहीं तो कल तो रुखसती होनी थी, इसलिए रेहान को कोई इतराज़ ना था। जहाँ इसकी माँ की खुशी इसने सर झुका लिया। इसने हाया के बारे में सोचना छोड़ दिया। हाया के लिए अपने दिल में वही मकाम वापस बनाना जो बचपन से था अब नामुमकिन सा लगता। तो कहता मोहब्बत कभी मरती नहीं, लेकिन रेहान को ऐसा लगता जैसे इसकी मोहब्बत कहीं मर चुकी है। वो बचपन से अपने दिल के सारे जज्बात दिल को छुपाकर इसका इंतज़ार कर रहा था। वो इंतज़ार कहीं ख़त्म हो चुका था। अब इसके दिल में कोई जज्बात ना थे। हाया के लिए ये शादी भी वो सिर्फ अपनी माँ और छोटी माँ की खुशी के लिए कर रही थी, ना हाया के लिए। अब वो अपने दिल में कोई जज्बा नहीं रखता था। हाया भी बिल्कुल खामोश थी। जायमा और सोबिया इसे अपने साथ शॉपिंग पर ले गई, जहाँ इन्होंने एक बहुत खूबसूरत लहंगा इसके लिए ख़रीदा जो वो कल पहनने वाली थी। अपनी जगह हाया के जहन में भी बहुत से सवाल उठ रहे थे। इसे समझ ही नहीं आ रहा था रेहान कभी बोल क्यों नहीं रहा। इस दिन इसने कितनी आसानी से कह दिया वो इससे नफ़रत करता है।
वो अपना मकाम इसकी नज़रों में खो चुकी है। इस जैसी लड़की मोहब्बतों के नहीं बल्कि नफ़रतों के लायक है। तो कैसे वो इसके लिए शादी की रजामंदी दे सकता है? आखिर कैसे? यकीनन रेहान के साथ ज़बरदस्ती की गई, वरना घर से भागी हुई लड़की के साथ शादी कौन करता है? रेहान इसके लिए क्या सोचता क्या नहीं, इसे फ़र्क नहीं पड़ता। इससे फ़र्क पड़ता अपनी माँ से, जो इसकी रुखसती को सुनकर बेहद खुश थी। रेहान ने रुखसती का ऐलान करके जैसे सोबिया को एक नई ज़िंदगी दे दी हो। वो हाया की गलती को बुलाकर इसकी रुखसती के बारे में फ़िक्रमंद थी, जबकि वो अपनी माँओं की खुशियों में खुश रहने की भरपूर कोशिश कर रही थी। लेकिन इसका दिल उदास था। इसका दिल उदास कैसे ना होता? इसका बेस्ट फ्रेंड इसके सामने ज़िंदगी से हाथ धो चुका था। इसने गलती की थी, इसे पता था इसकी गलती बहुत बड़ी है। रेहान शायद इसे कभी माफ़ ना करे, लेकिन वो वसी को भूल नहीं पा रही थी। अगर वसी के साथ घर से नहीं भागती तो शायद आज वो ज़िंदा होता। इसके दिमाग में दिन रात बस एक ही बात गर्दिश करती, इसकी वजह से इसका बेस्ट फ्रेंड मर चुका था। इसकी मौत की वजह हाया थी। उज़्मा ने भी यही कहा था कि इसकी वजह से वो मर गया। क्या हुआ? अपने ही दोस्त के कत्ल थी वो। हाया खुद भी जानती थी कि वसी एक दोस्त से बढ़कर कभी भी ना था। वो इसे एक दोस्त की तरह चाहती थी। अगर वही दोस्त इसका बेस्ट फ्रेंड, इसका हमसफ़र बन जाता तो इसमें कुछ गलत ना था, लेकिन इसने गलत कदम उठाया था, जिसके लिए अब पछता रही थी, क्योंकि इस गलती की वजह से वो ना सिर्फ अपनी माँ की नज़रों में गुनहगार बन गई, बल्कि अपने शौहर की नज़रों में भी इज़्ज़त का मुकाम खो चुकी थी। इसे पता भी ना चला दिन कैसे गुजरे। इस माँ इसे अपने साथ लगाए लगाए चोट कर रो रही थी। आज वो मुकम्मल तौर पर रेहान की दुल्हन के रूप में सजी हुई थी। हर कोई इस जैसी दुल्हन की तारीफ कर रहा था। वो रुखसत होकर इसी घर में वापस आने वाली थी, लेकिन फिर भी आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इन्हें इस तरह से रोते देख दनक को भी अपनी रुखसती का सोच सोच कर रोना आ रहा था, जबकि ताबिश इसे रोता देख परेशान हो गया। लेकिन ज़हरा बेगम ने बहुत मोहब्बत से अपने साथ लगाते हुए समझाया कि हर लड़की की ज़िंदगी में यह दिन ज़रूर आता है। रुखसती के बाद ताबिश लोग ज़्यादा देर नहीं रुके थे, क्योंकि दनक को जल्दी घर पहुंचाना था और बाबा की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो बस इसका दिल रुकने के लिए नहीं था। इसलिए रुखसती के फ़ौरन बाद वो लोग अपने घर चले गए। हाया सजी सवरी दुल्हन बनी इसके कमरे में बैठी गैर इरादी तौर पर इसका इंतज़ार कर रही थी। आज इसकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने लगी थी। रेहान इससे बहुत नाराज़, शायद कभी इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, लेकिन वो इसका शौहर था। कल तक हाया बहुत घबराई हुई थी। ये सोच सोचकर हलकान हो रही थी, वो इस शख्स के साथ कैसे गुजारा करेगी, वो कैसे रहेगी ऐसे इंसान के साथ जो इसे आज़ादी नहीं बल्कि ग़ुलामी की ज़िंदगी दे रहा हो। लेकिन इस वक्त इसके जहन में ऐसी सोच नहीं थी। वो दुल्हन बनी बेपनाह हसीन लग रही थी। इसकी सारी सहेलियां आई थी, लेकिन उज़्मा कहीं नहीं थी। इसके निकाह के 2 दिन के बाद इसका फ़ोन आया, जिसने इसे फ़ोन पर बहुत सारी बातें सुनाते हुए कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी वजह से वसी मर गया और तुम किसी और के साथ शादी करके बैठ गई हो। वो तुम्हें एक खुशहाल आसान ज़िंदगी देने की कोशिश कर रहा था। उज़्मा की बातों ने इसे बहुत दिलेर दाश्ता किया था, लेकिन इस वक्त उज़्मा की सारी बातें अपने जहन से फरमाश किए रेहान का इंतज़ार कर रही थी। वो कल तक बहुत डरी, ये सोच सोच कर न जाने इसके साथ क्या सलूक करेगा। लेकिन आज जब वो रुखसत होकर इसके कमरे में आई तो अपने जहन से हर मुनफी सोच को झटक दिया। वो कोई गैर नहीं बल्कि इसके बचपन का दोस्त है। वो इस हकीकत से वाकिफ़ हो चुकी थी, इसका अच्छा बुरा रेहान से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। सुबह तक वो बहुत घबराई। वसी को बुलाना आसान नहीं, लेकिन सारी ज़िंदगी से याद करते हुए अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर देना कहाँ का इंसाफ था। वसी हमेशा इसकी यादों में रहेगा, एक अच्छी याद बनकर, लेकिन वसी के लिए वो अपने रेहान के साथ कुछ भी बुरा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। इस दिन भी रेहान की वो सारी बातें इसकी इज़्ज़त बचाने के लिए थी, इसे जेल से बचाने के लिए। वरना रेहान किसी से नफ़रत तो नहीं करता। वसी एक अच्छा इंसान था, बेहतरीन दोस्त। शायद इसकी ज़िंदगी इसके साथ अच्छी गुजरी थी, लेकिन इसके बाद वो अपनी माँ से कभी नज़र मिलाने के कायल नहीं रहती। लेकिन आज वो बहुत खुश थी, क्योंकि इसकी माँ की बात का मान रखते हुए न सिर्फ रेहान से शादी की थी, बल्कि इसे बगूर शोहर कबूल किया। न जाने सजदों में कितनी बार रो रो के खुदा से माफ़ी मांग चुकी थी। अब वो रेहान से माफ़ी मांगने का इरादा रखती थी। वो जानती थी रेहान इससे नाराज़, लेकिन दिल का पूरा नहीं, इससे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेगा। लेकिन अब वो डिले हो चुकी थी, क्योंकि रेहान के साथ बहुत करीबी दोस्त ताबिश की शादी थी। अब वो जुम्मे के बाद यहाँ से जाने वाला था, और हाया ने फैसला किया यहाँ से जाने के बाद भी वो रेहान के साथ एक अच्छी ज़िंदगी की शुरुआत करे, जिसमें वसी का नामो निशान भी ना हो। 2 दिन के बाद इसकी रुखसती थी। इसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी, इसका घर बदलने वाला था और हमेशा के लिए ताबिश की हो जाने थी।
न जाने इसको कल कैसा क्या हो गया कि नए लोग, नया घर, इसकी सारी ज़िंदगी बदलने वाली थी। इस वक्त इसके दिलो दिमाग पर ताबीज़ सवार था और सवार करने वाले और कोई नहीं बल्कि अब्रिश थी, जो हर थोड़ी देर में इसे आकर कहती, तुम्हारा हम सफ़र अगर आगे फ्यूचर में तुम्हारा सब कुछ होगा। और अब्रिश की करनी थी कि कल काफ़ी हद तक ताबिश के लिए ख़ुद को तैयार कर चुकी थी। अब्रिश ने इसे समझाने की कोशिश की अब वो कोई छोटी सी बच्ची नहीं बल्कि एक शादीशुदा लड़की होगी जिस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी। इसे एक पूरा घर संभालना है जिसमें सिर्फ इसका शोहर ही नहीं बल्कि इसका सास और ससुर भी है, जिन्हें अपने बाप और माँ देखने का, जिन्हें अपने माँ बाप की तरह दिखाने का फ़र्ज़ है। इसके माँ बाप भाई एक शख्स की गलती की वजह से मारे गए, लेकिन ताबिश ने इसे न सिर्फ माँ बाप वापस किए बल्कि रेहान और दरक जैसे 2 भाई भी दिए, जो इसकी शादी में सगे भाइयों के फ़र्ज सर अंजाम दे रहे थे। फिर रेहान की अपनी शादी भी आज ही हुई थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो वो घर वापस आई रेहान की शादी अटेंड करके, और अपने साथ अब्रिश को भी लेकर आई। रेहान और हया दोनों ही इससे शादी से खुश नहीं लग रहे थे, लेकिन अब्रिश ने कह दिया कि वो लोग ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं हो रहे, अपनी फीलिंग छुपा रहे हैं, क्योंकि यह परसों रात फ़ोन पर ताबिश ने इसे बताया कि रेहान बचपन से यह हया से बहुत मोहब्बत करता है। वो बचपन से इसकी मंगेतर है, इसकी बीवी बनने वाली है। लेकिन कुछ दिन पहले जब रेहान का निकाह हया के घर से भाग गई तो सिर्फ इसकी गलतफहमी थी। इस दिन हया का कोई दोस्त एक हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठी, जिसकी वजह से हया उसी दिन अपनी शादी छोड़कर अस्पताल चली गई और लोगों ने ये बातें बना दी कि वो भाग गई। न जाने इस दिन इस पर क्या गुजरी, जिसने अपनी इतनी अजीज़ दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया, जिससे इसे हया की दोस्त का पता चला अब्रिश के और भी बहुत करीब होती जा रही थी। अपने वालिदैन और भाइयों के बाद अब वो किसी और को भी खोना नहीं चाहती थी, लेकिन आजकल अब्रिश के साथ इसे बहुत कम वक्त मिलता। कॉलेज की छुट्टियां थीं, लेकिन अब्रिश नौकरी कर रही थी, वो भी ताबिश के ऑफिस में, और ताबिश ने इसे फ्री हैंड दिया था। जब वो चाहे अब्रिश से बात कर सकती है, इसलिए कोई रोक टोक नहीं थी। शायद वो भी जानता था इन दोनों की दोस्ती किस हद तक है, तो अक्सर जब ताबिश का फ़ोन आता वो हर बात में यही कहती कि आपके ऑफिस और जॉब की वजह से मेरी सहेली मुझसे दूर हो गई है, जिस पर ताबिश मुस्कुरा देता, क्योंकि वो समझने लगा था कि अब्रिश की नौकरी की वजह से इसका अपना दोस्त ये दरक अब्रिश में दिलचस्पी रखता है, इसे पसंद करता है और जल्द ही शादी के लिए रिश्ता बेचने वाला है। लेकिन आजकल दरक के बाबा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो इसे लंदन बुला रहे थे, लेकिन वो जाना नहीं चाहता था, इस शख्स से कोई तल्लुक़ रखना नहीं चाहता था। रेहान और ताबिश हर मुमकिन तरीके से समझा रहे थे, जैसे भी जो भी हुआ तुम्हारे बाबा हैं, इनका ख्याल रखना, इनसे मिलने जाना तुम्हारा फ़र्ज़ है। पिछले 1 हफ्ते से मुसलसल समझाते हुए आखिर अब कहीं जाकर इस बात के लिए राज़ी हुआ और अपने बाप से मिलने के लिए लंदन जाएगा। इसके बाद वापस आकर अब्रिश का रिश्ता मांगेगा। वो अब्रिश से अपनी मोहब्बत का इजहार न जाने कितनी बार करने की कोशिश कर चुका, लेकिन नहीं कर पाया। इसने फैसला किया कि वो भी हो जाएगा और इसे अपनी मोहब्बत का इजहार ज़रूर करेगा और इसे कहेगा कि वो इसका इंतज़ार करे। और इसने अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए परसों का दिन सोचा, जब इसके भाई की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली थी। इस दिन भी अपनी मोहब्बत का इजहार अब्रिश से करके अपनी ज़िंदगी में शामिल करने जा रहा था। इसे यकीन था कि अब इनकार नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में थोड़ा डर था, कहीं वो इसकी मोहब्बत को कबूल करने से मना ना कर दे। अपने बाबा से बेपनाह मोहब्बत करती है और हर बेटी अपने बाप को चाहती है और कभी इसका दिल नहीं दुखाना चाहती। यही वजह थी कि वो अजीम साहब के बहुत करीब होता जा रहा था। अजीम साहब भी इन सब में अपने बेटे की तरह इसे अजीज़ थे। वो अक्सर शाम को इनके साथ बैठकर चाय पीते और अजीम साहब तो न जाने इसे कौन कौन सी बातें सुनाया करते। एक दिन तो मोहसिन के बारे में बात करने लगे, किसी तरह से इनका दिल दुखाया। वो कितना एतबार करते थे इस पर, और इसने दुबई में जाकर किसी लड़की से शादी कर ली। लेकिन इस बात को नज़रअंदाज करते हुए इन्हें अपनी बेटी का रिश्ता इसके साथ किया। वो इसके साथ अंगूठी पहनाकर दुबई जाकर शादी किसी और लड़की से कर ली। इसने सिर्फ इसको बल्कि इसके वालिदैन को भी धोखा दिया। लेकिन दरक इन सब की बातों के जवाब में कह सकता था कि बस इतना ही कि ज़रूर अब्रिश की ज़िंदगी में मोहसिन से बेहतर हमसफ़र लिखा होगा, और शायद अब्रिश की ज़िंदगी आसान के लिए हर मोहसिन इसके रास्ते अलग कर दिए। और ख़ुद अजीम साहब भी यही कहते कि ज़रूर इसकी बेटी ज़िंदगी में कोई ऐसा अच्छा शख्स लिखा है, इसलिए मोहसिन इसकी ज़िंदगी से दूर चला गया। बात बात पे गुस्सा करना और इसे डांटते नहीं थे। अम्मी पर गुस्सा करना अब बहुत कम कर चुके थे। अब तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त घर पर ही गुजारते। इनकी बदलती रूटीन की वजह से अम्मी से अब्रिश बहुत खुश थी। अब्रिश को लगता है इसके बाबा में ये सब तब्दीली की वजह
कहीं ना कहीं दरक है, जिसके बाद वो बहुत शुक्रगुजार थी इसकी। क्या कर रही हो हमेशा की तरह आज भी पहला सवाल तो इसने अपने दिल की बात कह सकता था और ना ही ऐसी वैसी कोई बात कर सकता था जिसकी वजह से इसके जहन में कोई बुरा इमेज बने। बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? वैसे मुझसे आपसे बात करनी है। आज अब्रिश कह रही थी जो गंदे हस्बैंड होते हैं ना वो अपनी वाइफ की बात पे डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, मारते भी हैं। और कह रही थी तुम्हारी हरकतें तो वैसे भी मार खाने वाली हैं। इस सिलसिले में मुझे आपसे पूछना था, क्या आप मुझसे गंदे हस्बैंड की तरह मारेंगी या डांटेंगे? अगर ऐसी बात है तो अभी से बता दें, ये आप घर में बहुत खुश हूँ, यहाँ मुझे कोई नहीं डांटता, सब मुझे बहुत खुश रखते हैं। हाँ मामी कभी गुस्सा हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो मुझसे प्यार नहीं करती। तेज तेज बोलने पर इसे अचानक याद आया कि इसके सामने भी मामी दोबारा से न सिर्फ डांट लगा चुकी हैं बल्कि दोबारा जूते की तरह इशारा करके इसका मुंह बंद करवा चुकी हैं। इसलिए सोचते हुए बोली, साली साहिबा को बात बनाने के लिए बोला था, ये तो बिगाड़ रही हैं। अब्रिश याद आई, कुछ दिन पहले ही ऑफिस में इसने अब्रिश से कहा था कि इसे थोड़ी सी अकल दें। इसके दिल में इसके लिए क्या है वो जानने की कोशिश करे और यहाँ तक वो मार पीट की बातें कर रही है। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें यहाँ कोई नहीं डांटेगा और ना ही कोई मारेगा। मैं तो हरगिज़ नहीं, मैं कोई गंदा हस्बैंड नहीं थोड़ी ना हूँ। और प्यार भी तुम्हें यहाँ तुम्हें प्यार की भी यहाँ कोई कमी नहीं होगी। मेरे अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं जिनका प्यार तुम्हें मिलेगा। इसकी बात पर लब दबाए मुस्कुराते हुए बोला था। वो कैसे अपनी फीलिंग समझाए, किस तरह से अपने दिल की बातें इससे करे। मोहब्बत ने जहाँ इसे ज़रूरत से ज़्यादा लाडा कर दिया था वो बातों के अलावा तीसरी बात समझना भी इसे बहुत मुश्किल था। लेकिन वो मासूम दिल का क्या करता जो बुरी तरह से इस पर फ्लैट हो चुका था। अब तो एक दिन भी इससे बात ना करे तो इसकी सुबह रोशन ही नहीं होती। और ऊपर से इसका बचकाना और बेवकूफ़ों का सोच कर ताबिश परेशान भी था। वो कैसे संभालेगा? वहाँ तो वो इसके साथ बिल्कुल तन्हा होगा, मामा भी नहीं होंगे और ना ही वो इसे ज़रूर इसके साथ ताबिश के रिश्ते के बारे में बताती। इन दोनों के रिश्ते की गहराई को समझना, लेकिन जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था इसको ये सब और भी मुश्किल लगने लग गया था। इसने कमरे में कदम रखा तो सामने अपने बेड पर हाया को सर्द निगाहों से देखा। इसका दिल एक बार फिर से ख़राब होने लगा। ये सारे ड्रामे कमरे से बाहर के लिए हैं, तुम बेफजूल में अपनी नींद ख़राब कर रही हो। उठो यहाँ से और जाकर चेंज करो। तुम्हें इस तरह से दुल्हन बने देखने की कोई ख्वाहिश नहीं मेरे दिल में। वो ज़्यादा देर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। जो बात इसके दिल में थी फ़ौरन ज़बान पर ले आया। हाया ने आज तक इसका इतना सर लहजा महसूस नहीं किया। तो गुस्से में भी कभी किसी का दिल नहीं दुखाया करता था, लेकिन आज वो हाया को बुरी तरह से दुखा रहा था। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? उठो यहाँ से और साफ करो, ये बेड सोना है मुझे। वो गुस्से से घूरते हुए बोला, लेकिन आवाज़ इतनी कम कि शायद कमरे से बाहर भी गई होगी ना या नहीं। इसे पता था कि रेहान इससे नाराज़ होगा, लेकिन इसे कभी बेइज्जत नहीं करेगा। वो तो अपने दिल से हर किस्म की गलत सोच और पुरानी बातें निकाल कर यहाँ बैठी थी। लेकिन रेहान शायद अभी तक पुरानी बातों के ज़ेरे असर था। हाया को अपनी गलती का एहसास था, इसलिए वो रेहान के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोच रही थी। इसने वसी को कभी दिल से नहीं चाहा और सिर्फ इसका दोस्त था, लेकिन शायद इस बात को रेहान को यकीन दिलाने में पूरी उम्र लग जाए। हाँ, वो इसे कभी यकीन नहीं दिला सकती थी। वो गुस्से का भरपूर इजहार करते हुए इसे बाजुओं से पकड़कर बेड से खड़ा कर चुका था। तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या कह रहा हूँ मैं? ये रूम साफ़ करो अभी और इस बेड पर कोई चीज़ मुझे नज़र ना आए। और तुम अपना इंतज़ाम कर लो। 2 दिन तक जहाँ सो सकती हो सो जाओ, क्योंकि इस्लामाबाद जाने के बाद तुम्हारे अलग कमरे का इंतज़ाम कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं कर सकता। बेहतर है तुम्हें जहाँ जगह मिले वहाँ सो जाओ। हम अलग कमरे में क्यों रहेंगे और मैं ये सोफ़े पर क्यों सोऊंगी? हाया सिर्फ इस बात को समझे बगैर बोल रही थी, या शायद रेहान को यह बर्ताव कबूल करना इसके लिए मुश्किल था। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मरे हुए आशिक की रूह को तकलीफ़ पहुँचे। इसकी रूह तड़पे कि तुम अपने शोहर के साथ एक कमरे में एक बेड पे हो। और मैं किसी मरे हुए इंसान की रूह को तकलीफ़ नहीं देना चाहता, और यकीनन तुम भी ऐसा चाहती होगी। तुम्हारे आशिक को मरे हुए दिन भी कितने हुए। जाओ जाकर सोग मनाओ और जाकर आशिकी निभाओ। रेहान की बीवी बना तुम्हारे बस की बात नहीं। वो इसे धक्का देते हुए सोके की तरफ धकेल कर खुद बेड साफ़ करने लगा
वो जानती थी वो इससे बदगुमान है, लेकिन इस हद तक न जाने क्यों इसे यकीन था कि वो रिहान को जब बताएगी वो किसी से मोहब्बत नहीं करेगी तो वो यकीन करेगा। वो इसे खुद से नज़रों से रुस्वा नहीं होने देगा। क्यों रिहान ने इसकी रूह भी घायल कर दी अपने लफ्ज़ से, अपने दिए हुए रवैये से। वो खामोशी से इसकी हरकतों को देखती रही और रिहान इसे नज़रअंदाज करके अपने काम में मसरूफ़ रहा। मेरा नहीं नज़ारा हो गया और मेरा नहीं जाना चाहती तुम चेंज करने के लिए, तो मैं लाइट ऑफ कर रहा हूँ। सुबह अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाना। मुझे डॉक्टर ने इसकी हालत कदरे बेहतर बताई, लेकिन तुमने जितने लायक भी नहीं छोड़ा इनको। वो भी नश्तर चबेने से परहेज़ नहीं कर रहा था, शायद ठीक ही कर रहा था, वो इसी लायक थी। हया आंसू बहाती अब भी इसी को देखते जा रही थी जब अचानक कमरे की लाइट बंद हुई। यकीनन वो सोने के लिए लेट चुका था। वो चुपचाप वहीं सोफे पर बैठ गई, दिल उदास हो चुका था। हर लड़की की तरह इस रात का इंतज़ार इसे भी था, लेकिन शायद इस रात को शोहर की पनाहों में हसीन बनाने की हुकूक खो चुकी थी। रेहान ने इसे बीवी की तरह कबूल तो कर लिया, लेकिन इसके सामने वो इसकी नज़रों में कोई औकात नहीं रखती थी। सुबह आँख खुली तो अज़ान हो रही थी, लेकिन रेहान बेड पर नहीं था, शायद नमाज़ पढ़ने गया था। वो सोचते हुए ख़ुद भी वज़ू की नीयत से उठी। नमाज़ पढ़कर दुआ के लिए हाथ उठाए तो मांगने के लिए कुछ भी ना था। सब कुछ खो चुकी थी। रेहान की नज़रों में अपना एहतराम, इसकी नज़रों में लफ्ज़ों में ना बयान होने वाली मोहब्बत, वो खामोश मोहब्बत जो बचपन से हर दम इसकी थी। इसे समझ ही नहीं आया रेहान इसका रिश्ता कितने दिनों पर कायम था। वो तो शायद ये ड्रामा सारी ज़िंदगी करता रहता अपने से रिश्तों के लिए। शायद रेहान सारी ज़िंदगी इस समझौते को निभाना अपनी माओ की खातिर और कभी सामने से आवाज़ ना उठाता। इसने रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगी, अपने हक़ में बेहतरी की दुआ। अल्लाह के हजूर आंसू बहाकर जाए नमाज से उठकर बाहर आई, जहाँ इसकी माँ इसका इंतज़ार कर रही थी। इसलिए चेहरे पर चाहत की रंग सजाने की कोशिश वो हर मुमकिन तरीके से इन्हें मुतमय्यन कर रही थी कि वो रेहान के साथ खुश है। रेहान के रवैये के बारे में वो गलती से भी इनको नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि गलती इसकी अपनी थी और हर इस गुनाह की सज़ा इसे मिलनी थी। इसने हर मुमकिन तरीके से इतने मुतमय्यन कर लिया था, क्योंकि इनकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत हसीन थी। वो रेहान के साथ ज़िंदगी का एक बहुत खूबसूरत सफ़र शुरू कर चुकी है। वो बहुत कम झूठ बोलती थी और जब भी झूठ बोलती थी इसकी माँ इसे पकड़ लेती थी, लेकिन आज इसने झूठ बोलने में महारत से काम लिया। इसकी माएँ भी खुशी से सदकेवारी जा रही थी। वो इन दोनों के सामने ये साबित करने में कामयाब हो चुकी थी कि वो रेहान के साथ बहुत खुश है, लेकिन कमरे में आने के बाद न जाने क्यों अपनी झूठों पर फूट फूट कर रोने लगी। क्यों ना रोती, आज जो झूठ बोलकर वो बाहर से अंदर आई थी, ये सब कुछ सच हो सकता था अगर गलती ना करती। रेहान के निकाह में आने के बाद इसे रेहान और वसी में फ़र्क समझ आया था। वो वसी को कभी नहीं चाहती थी, कर रहा था वो ख़ुद को वसी का गुनाहगार समझ रही थी, लेकिन आज इसे वसी अपनी खुशियों का दुश्मन लग रहा था। वो सिर्फ खुद नहीं मरा था, बल्कि इसकी खुशियों को भी मार कर गया था। इसका एतबार रेहान की नज़रों में हमेशा के लिए ख़त्म करके गया था। नहीं, वो ऐसा नहीं होने देगी। इसे गलती हुई थी न जाने में, शायद इसने बहुत बड़ा गुनाह किया था, लेकिन हर गलती की एक सज़ा होती है और हर सज़ा की एक मुद्दत। कब तक वो इससे मुंह फेरेगा? एक ना एक दिन तो हया इससे माफ़ी हासिल करके कामयाब हो जाएगी। मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी इससे बर्बाद नहीं कर सकती। सारी ज़िंदगी अपनी माँ के सामने झूठा ड्रामा नहीं बना सकती, और इन सब खुशियों पर मेरा भी हक़ है। मुझसे गलती हुई है, लेकिन अपनी खुशियों को मैं खुद से दूर नहीं जाने दूँगी। कितनी बार अपनी नफ़रत का इजहार किया मुझसे, और मुझसे मोहब्बत करते हो। एक ना एक दिन तो थक ही जाओगे और अपनी मोहब्बत से इन्हें मजबूर कर दूँगी। वो हमेशा से ही इसी का था और ख़ुद इसे समझ नहीं पाई, और खुद रेहान की मोहब्बत को समझ नहीं पाई, और ना ही अपने दिल में छुपे रेहान के जज्बात को। क्यों वो रेहान से रूठ जाती? क्यों इसे किसी और बात नहीं करने देती? क्यों इसे कहती थी कि वो सिर्फ इसी का दोस्त है? रेहान ने इसके क्लास फेलो से मिलाकर हेलो कहा था तो कितना बुरा लगा, कितनी लड़ी थी वो इससे। जब रेहान एक हफ्ते बाद घर वापस नहीं आता तो कितना वो झगड़ती थी इससे, लेकिन रेहान खुद गर्ज नहीं। अगर वो वसी के बारे में बता देती तो यकीनन वो हया की खातिर इसका रिश्ता वसी से करवा देता, और वहाँ वो ऐसा ही था, मोहब्बत करने वाला, मोहब्बत देने वाला। इसको समझ ही नहीं पाया क्यों इसे हमेशा गलत समझती रही, और आज जब समझ आया तो वो बहुत देर हो चुकी थी। आज जब वो खुद से रेहान से मोहब्बत करने लगी तो रेहान मुझसे नफ़रत नहीं करते। इन्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर दूँगी। मैं रेहान को मना लूँगी, मुझसे जो हो सका मैं करूँगी, लेकिन रेहान को कभी खुद से दूर नहीं जाने दूँगी।
आने वाला वक्त आसान नहीं बल्कि बहुत मुश्किल है, लेकिन वो अकेली नहीं है। इसके पास इसकी मोहब्बत की ताकत है, खुदा से इसे मांगी हुई दुआओं का सहारा है। मुश्किल था लेकिन नामुमकिन नहीं। वो कहते हैं ना, मोहब्बत के लिए लड़ने वालों को मंजिल मिल जाती है, और वो भी अपनी मोहब्बत के लिए लड़ने जा रही थी और इसे यकीन था कि इसकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। तो ये वाला नावल जो है वो यहाँ पे एंड करते हैं, और अब जो है वो इंशाल्लाह हम कल न्यू नावल स्टार्ट करेंगे, और जिस तरह इसके पार्ट आते जाएंगे हम ये भी नावल साथ साथ कंप्लीट करते जाएंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। डेली नावल मैं इसलिए नहीं डालती क्योंकि सब्सक्राइबर मेरे जो हैं वो इंक्रीज़ ही नहीं हो रहे, जबकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है। तो इसलिए मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती थी, डेली नावल डालती थी, लेकिन आप लोग जो है वो मेरे चैनल को शेयर नहीं थे करते और ना ही सब्सक्राइब करते थे। तो इसलिए जो है वो अब मैं नावल 2 दिन बाद 1 दिन बाद डालती हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।